नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, हिंदुओं का मसीहा। तो हम एक्चुअली आपका ये जो है ये हमारे दोस्तों ने भेजा है। वैसे आपको हमने देख रखा है, एक ऑब्जेक्शन हमारा रहा था आपका। मैंने पहला वीडियो ही एक देखा था जहां पर आप कह रहे थे कि किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, उधर आप कह रहे थे कि वैदिक युग बोल के कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है वैदिक वैदिक युग? वैदिक युग मतलब जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आईबीसी के एंड होने के बाद युग स्टार्ट होता है, उसे ही मतलब सॉरी मैंने गलत बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, जो मतलब 1500 से 300 बीसीई जो है, बिफोर कॉमन एरा, उस टाइम को हम वैदिक युग बोल के डिनोट करते हैं। जो हमारे हिस्ट्री के किताब अच्छा, बोलते हैं, कैसे आर्यसर ये नाम का डिनोशन कैसे हुआ है? कैसे आपने इस नाम को रखा है? वेदों से उस टाइम पे वेद कंपोज हो रहे थे एंड नहीं आर्यंस नहीं, आके वेद। एक मिनट। पूरी दुनिया में कभी किसी किताब के आधार पर कोई पीरियड का नाम नहीं रखा गया है। ये आप कैसे ये नाम रखे हैं? क्या भारत में ये पढ़ाया जाता है क्या, त्रिपिटक काल? भारत में एक सबसे बड़ी रचना है त्रिपिटक, जिससे विश्वविद्यालय आप खुले। एक मिनट, जिससे विश्वविद्यालय खुले, जिससे भारत में कितने विदेश यात्री पढ़ने आए गए, जिसके सारे एविडेंस हैं, उस कालखंड का नाम तो कभी भी त्रिपिटक युग नहीं रखा गया। तो ये भारत में वैदिक युग का नाम वेद से ये कौन गपोड़ी लाल था, कौन गोबर गोमूत्र इतना ज्यादा ओवरडोज ले लिया था जिसको ऐसा लगा कि भैया किताब के नाम पे रख दे? हमने तो नहीं रखा, हिस्टोरियंस कहते हैं, हम हाँ, तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो मैं वही पढ़ने तो कह वाले रहा हैं। हूँ कि वो कौन सा हिस्टोरियन था जिसने इतना ज्यादा मात्रा में पंचगव्य ले देखिए लिया था। देखिए ना, हिस्टोरियन के नाम पे आप बोल रहे हैं, आर एस शर्मा भी हम्म लिखता है, एनसीईआरटी में भी हम्म लिखा हुआ है, और मैं बंगाल गोट अरे हूँ हमारे। शर्मा शर्मा तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण है। तो लिखबे, तो अरे ब्राह्मण है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसे लिख देगा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जगह के नाम है। इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी तरह से इजिप्ट की आफ्टर सभ्यता, हर एक सभ्यता जो है जिसके सबूत मिलते हैं उस जगह के नाम पे या नदी के नाम पे जानी जाती है। आफ्टर आपकी एक मिनट, भारत में ही जब सबूत मिल रहा है वह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का, फिर जब मिल रहा है तो मौर्यंस का मिल रहा है, बुद्धा काल मिल रहा है, और अकबर बाबर इन सब के काल मिल रहे हैं। आपका बीच में ऐसा कौन सा काल हो गया है वो भी भारत में ही, जिसको आपको आपको किताब के यदि नाम पर स्पेशल रखना पड़ गया उसका नाम? आपको यदि पता होगा, ये मेसोपोटामिया हम्म एंड हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है आईबीसी के अंडर आता है। किताब के नाम पे रखा गया है उन सिविलाइजेशन का नाम? उनकी नहीं, कोई किताब किताब थी? किताब के नाम पे नहीं रखा गया है। तो ईरान की उस सभ्यता टाइम पे देखिए कभी उन एक एक देखिए मिनट, ईरान में कभी ऐसा नाम रखा गया है क्या, जेंद अवस्था काल? व्यवस्था का नहीं रखा गया है, परंतु उस नहीं टाइम पे रखा गया है। जब पूरी दुनिया में किसी भी किताब के नाम पे कोई सभ्यता नहीं रखा गया है, तो ये कौन पंचगव्य का ओवरडोज ले लिया था जो बैठ के कर एक रहा बात है जहाँ बताइए, कोई? अच्छा, एक बात सबूत क्या बताइए। मिला? इसके आधार पर उसने एक पंचगव्य सवाल का है, डोज लेके वोमेटिंग मुझे मार दिया वैदिक काल का। मुझे सवाल का आप जवाब दीजिए। पहली बात, आप बहुत पर्सनल अटैक करते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं, कोई आगे आपका बढ़ते हैं। पर्सनल अटैक, एक मिनट, मैं कोई पर्सनल अटैक आप पे नहीं किया हूँ। मैं उस पर कह रहा हूँ जिसने ये काम किया है। आपका तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आपका तो कोई अटैक ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, फिर भी ठीक है ना, कोई पर्सनल अटैक नहीं होता है। ये हिंदुओं के सिर्फ मन में उन इतिहासकारों की बात चल रही है। देखिए, आपने भी तो किसी ना किसी का पढ़ा ही होगा, यही तो आए हैं। हाँ, तो हम हाँ उसकी बात कर रहे हैं ना कि वो कौन सा गपोड़ी लाल था जो बिना सबूत कैसे गपोड़ दिया। आपकी तो बात ही नहीं चल रही है, आप तो पढ़ के आए हैं। अब बोलिए। हाँ, ये बात तो है। तो फिर आप इसके सब्स्टिट्यूट में क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे 1500 से लेके हमारा जो जेसस के जन्म के बाद मतलब टाइम तक जो समय काल है, उसको आप कैसे डिनोट करते हैं? क्या क्या बोल के डिनोट करते हैं? आपके लिए क्या टर्म है वैदिक युग, यदि आप नहीं बोल रहे उसे तो? वैदिक युग हम क्यों, उसका नामकरण किस आधार पे? वेद हमें मिल गया क्या उस कालखंड में? एक उसमें बात लिखा हुआ बताइए। कोई सबूत, नहीं नहीं, ट्रेस मिल गया क्या हमको? वेद आप से पुराना सबूत कब का मिला है? वेद से पुराना सबूत हमारा जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था एंड हड़प्पा नहीं सिविलाइजेशन था नहीं, वो। वेद का पूछ रहे हैं। वैदिक काल तो आपने कह दिया उसको, लेकिन ऋग वेद के आधार पे आपने उस काल का निर्धारण किया। तो वेद का ऋग्वेद सबसे पहला लिखित सबूत कब का मिला है, कौन सी सदी का मिला है? ऋग्वेद को बोला जाता है 1500 बीसी, बट वो लिखा नहीं गया था अरे भाई, 1500 हम बीसी तो में। कह रहे हैं, देखें, आप मैं डायनासोर का कह दीजिए ना, दयानंद सरस्वती आर्य समाजी तो 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना बताता है। आप हमको बस ये बता दीजिए कि लिखित सबूत पहला कब मिला है। 600 हम्म? 500 कॉमन एरा में, 6 सेंचुरी कॉमन एरा में मिला है। ये भारत सरकार को नहीं पता है क्या? भारत सरकार को पता है, परंतु इधर एक बहुत तो बड़ी भारत मिस्टेक सरकार है। को, भारत सरकार एक ने यूनेस्को को क्या सौंपा है? कितनी ये सदी
संख्या बता के सौंपा है? ये देखिए भारत का जो हिस्टोरिक एज है, हिस्टोरिक एज आपको पता होगा, तो हिस्टोरिक एज पे भी भारत का एक वो है, बहुत बड़ा डिलेमा है कि ये हिस्टोरिक देखिए, एज क्या है, ये भारत का भारत हिस्टोरिक एज। सरकार ने यूनेस्को को अपना नॉमिनेशन भेजा है ऋग्वेद का, हाँ हाँ। तो मेरा है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऋग्वेद संहिता, और इसमें उसने टाइम बताया है कि उसके पास जो सबूत है, सबसे पुराना जो सबूत है, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, उसमें उसने बताया है डेट 5 नवंबर पे 1464 एडी, यानी 1464 का उसके पास कोई एक सबूत है ऋग्वेद एक संहिता का। एक बार 1464 दिखा रहा है, 1464 एनोडोमिनी में ये हुआ है, मैं मान लेता हूँ। हम्म, तो फिर हम्म। इससे पहले हमारा वो कैसे कंपोज हो गया, वेदांत कैसे कंपोज हो गया, हमारा जो आपके माधवाचार्य, तो नहीं नहीं हमारा हाँ, कहाँ कंपोज हुआ है उसका सबूत दिखा देंगे, कहाँ कंपोज हुआ है? आप माधवाचार्य का डेटिंग निकालिए, माधवाचार्य का जो वो था वो डेटिंग सबूत निकालिए मिला है? माधवाचार्य का कोई लिखा हुआ सबूत मिला है? तो आप क्या कह रहे हैं, आप वेदांत ये का डिक्लेयर। कोई ओल्डेस्ट कॉपी मिला है जिसमें इससे पहले का कोई मिला हो लिखित सबूत? ये जो इन्होंने दिखाया है कि इनके पास ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो है वेद का 1464 एडी का है, तो इससे पहले इनके वेदांत का या किसी भी चीज का लिखित में सबूत मिला है कि ये पहले, इससे पहले इनका वेदांत था, ये था, वो था? और मध्वाचार्य तो खुद 14वीं-15वीं सदी का है। हाँ तो फिर उससे पहले आए हैं, 1464 एडी से पहले आया है, हाँ, माधवाचार्य तो का जन्म वो खुद 1464। ही 15वीं सदी का है ना मध्वाचार्य। मध्वाचार्य कोई बहुत पुराना थोड़े ही है, उसी समय का है। तो फिर एक 15वीं सदी का व्यक्ति जो है, हम मान भी लें आपकी बात को कि चलो 15वीं सदी में कोई व्यक्ति लिख ही रहा था, इससे ये कैसे साबित होगा कि सीधे 3500 साल पहले वैदिक युग था? व्यक्ति कहीं पे है, जैसे आप सम्राट अशोक है, एक मिनट, जैसे सम्राट अशोक हैं, उनका लिखित इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति देख के कह देगा कि भाई देखो सम्राट अशोक ने लिखवाया है, इतना अच्छे से लिखवाया है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो इसका मतलब ये है कि सम्राट अशोक से पहले बुद्धिज्म था। अब वो कितना पहले था, 100, 150, 200 साल और हम सबूत जाएंगे, पीछे चलते चले जाएंगे, 200-300 साल के अंदर हम मान लेते हैं कि मिल जाता है। उसी तरह से आपका अगर ये जो डॉक्यूमेंट है 1464, तो आपने कहा कि चलो इससे 100 साल पहले, 50 साल पहले मध्वाचार्य था, उसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम इसको चलो 11वीं सदी तक भी मान लेते हैं, 10वीं सदी तक भी मान लेते हैं, लेकिन हाँ, सवाल ये है कि 3500 साल पहले हम कैसे मान लें? 200-300 हमने साल कहोगे तो हम वो लमसम आपको दे देते हमने हैं, उतना हम ले लेते हैं, लेकिन 3500 लेकिन साल पुराना हम कैसे माने, ये बताइए। कि हमने ये कब क्लेम किया कि 1500 बीसी में, बीसी बिफोर कॉमन एरा में ये हुआ था, मतलब वेद ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी है, हमने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला कि वो जो आपने तो है वो कहा उसी नहीं। नाम पे वैदिक नहीं, युग, वेद के नाम पे वैदिक युग रखाया, आप लोगों ने तो यही किया है ना। एक आपने सेकंड, एक सेकंड। 3500 बीसी में 1500 नामकरण जो है, आप बताइए, 1500 त्रिपिटक का, सिंधु घाटी सभ्यता जब मिली थी, फिर तो हाँ उसका नाम त्रिपिटक युग रख देना चाहिए था, क्योंकि वो तो मिला है भारत में। अगर सबूत आप देखेंगे तो सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है 2300 साल पहले का, उस पे बुद्धिज्म की 7 किताबों का जिक्र है, तो 7 किताबों का, विनय पिटक का भी, विनय समुकस लिखा हुआ है, 7 किताबों का जिक्र है, तो उस हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले की जो सभ्यताएं मिलेंगी, उनको फिर त्रिपिटक युग कह देना चाहिए, क्योंकि आप तो सीधे 2000 साल पहले की चीज नाम दे दे रहे हो ना, अरे जहां सबूत अरे मिले उसे अरे 2000 साल भैया, पहले का नाम दो। ओ भैया, हम्म 300 जो सिंधु घाटी सभ्यता था, मतलब आईबीसी जो था वो 3000 हम्म आब्द में, मतलब कृष्ण पूर्वाब्द में वो खत्म हो गया था। उसके बाद आर्यन इनवीज हुआ, उसके बाद वैदिक युग स्टार्ट होता है। और आप एक मिनट, आर्यन आए थे भारत में, इसका क्या सबूत है? आर्यंस आए थे, ये तो हिस्टोरियंस कहते हैं, हिस्टोरियंस के रिसर्च पेपर है, बड़े बड़े रिसर्च पेपर है, अभी मैं हाँ प्रोवाइड, रुक हाँ, जाइए हम। मतलब ठीक है, रिसर्च पेपर है, सबूत क्या है, मैं वो सबूत की बात कर लेते हैं ना। सबूत तो अब आर्यंस बाहर गए थे, इसका भी सबूत नहीं है, दोनों ही बिना सबूत के अभी भी खड़ा हुआ है, दोनों जो एक मिनट, बाहर गए थे, अंदर आए थे, मैं अभी तक बात में, आर्यन भारत में है कौन? भारत में होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आर्यन कौन है इसमें से? आईवीसी जब एंड हो रहा था, तब उस हम्म टाइम पे जो इन्वेडर्स है वो आए थे एंड पे, कैसे जो खत्म हो, इन्वेडर्स आए थे? आप ये कहना चाहते हो कि भारत में इन्वेडर्स तो मुस्लिम आए थे, उन्होंने तो आके बड़ी बड़ी कोठियां बना वो दी, तो बड़े वो बड़े अरे किले बना दिए, वो तो बड़े बाद बड़े में क्या बना है, दिए। वो तो भारत बात। में शक आए थे, एक मिनट, भारत में शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, उनके सिक्के मिल गए, बनाई हुई कलाकृतियां मिल गई, लिखित डॉक्यूमेंट मिल गए, उनका जिक्र मिल गया, समकालीन अदर लेखकों में भी मिल गया। ये आपके यहाँ के कौन आए थे जो न लिखना जानता था, न पढ़ना जानता था, न कहीं घर बना के रहता था, कहीं जमीन में बिल खोद
खोद के भीतर घुस के रहता था क्या, और फिर सुबह में निकल आता होगा बिल में से, इसीलिए जमीन पे उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा है आर्यंस के। तो आपके अनुसार आर्यन इन्वेजन भी नहीं हुआ था, कोई भी आर्यंस नहीं थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्राइब थे वही आज हम इवॉल्व होके उसी ट्राइब से आए हैं, आर्यंस नहीं आए थे। आपने ये बात कैसे समझ लिया कि आप कह रहे हो कि हमारे घर में जो है परसों चच्चा आए थे? चच्चा कल भी आ सकते हैं ना, आज भी आ सकते हैं। ये परसों आए थे इसका नहीं आए थे साबित हो गया, परसों नहीं आए थे इसका मतलब चच्चा आए ही नहीं थे, ये कैसे साबित होगा? गजब आपका कहाँ, टाइम गजब गजब के आप लोग रिसर्चर हो भाई। है 3500 साल पहले अगर नहीं आया इसका मतलब कि कभी आया ही नहीं, इससे ये नहीं साबित होता। आप टाइम गलत बता रहे हो ना। और दूसरी बात, आर्यन नहीं होता है, सीधे कहो ब्राह्मण विदेशी है, सीधे कहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण विदेशी है, आपको ऐसा लगता है कि कहना है कि क्षत्रिय विदेशी है, वैश्य विदेशी है, तो सीधे सीधे नाम लो। आर्यन क्या होता है? आप आर्यन के थोड़ा पीछे सा किसको छुपाना चाहते हो आप? कौन सी आप जाति को छुपाना चाहते हो? आप थोड़ा सा डेटिंग में आ जाइए, थोड़ा सा बताइए हाँ, बताइए। अकॉर्डिंग टू यू आर्यन इन्वेजन कब हुआ था या फिर हुआ नहीं था, स्पष्ट ये रूप तो से आपकी बताइए ना। ये आपकी थियरी है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हमको तो बस ये जानना है कि आपका वैदिक काल कब था, उसके सबूत क्या है। ये आपकी थियरी आप है जिसके लिए आप आर्यन इन्वेशन ला रहे हो, माइग्रेशन ले आओगे, आप 50 तरह की बातें करोगे, लेकिन वैदिक युग का सीधी सबूत नहीं बात, दोगे। नहीं हम्म सीधी बात बताइए, जो ये जो हम्म 1500 बीसीई से लेके ये जो जीसस के हम्म जन्म तक का जो टाइम पीरियड है उसको आप क्या हम्म। बोल के डिनोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू उस टाइम पीरियड का नाम क्या है अगर वैदिक नहीं, युग नहीं है। जीसस के जन्म नहीं, तथागत बुद्ध जो हैं, तथागत बुद्ध से पहले पूर्व बुद्धों का काल चला रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्व बुद्ध का कालखंड है, वहां से चली आ रही है। बुद्ध से 200 250 300 साल पहले वो हुए थे, कोणागमन बुद्ध हुए थे। फाहियान ने भी एक बुद्ध का जिक्र किया है जो बुद्ध से वो 900 बीसी के पहले जिक्र किया है। 3 पूर्व हाँ, बुद्धों को तो वो दोनों फाहियान भी देख के गया था, वेनुंग भी देख के गया था। तो भारत में पूर्व बुद्ध की सभ्यता पहले से लगातार चली आ रही है। उनके यहाँ उनकी किताबों में, स्क्रिप्चर्स में 27 पूर्व बुद्ध के जिक्र भी है, उनके सबूत भी मिलते हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी एक सबूत मिलता है। उनके यहाँ खुदाई हुई गोतीहुआ की कि क्या बुद्ध से पहले का उसका, तो वहां पे मिल भी गया जलाया हुआ। तो उससे वो पता चल गया कि बुद्ध से भी पहले 300 साल बुद्ध पहले, यानी कि 800 900 साल ईसा से भी पहले कोणागमन बुद्ध के ट्रेसेस मिल गए। तो पूर्व बुद्ध की सभ्यता चली आ रही है। कुछ पंचमार्क के सिक्के भी मिल गए। लेकिन आप लोगों ने ये काल्पनिक वैदिक काल, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेद मिला नहीं, तो वेद की लैंग्वेज मिली नहीं ना, उसके उस लैंग्वेज के कोई सबूत मिले, अब वैदिक काल नामकरण कर दिया। एक सेकंड, हाँ, वेद वेद जो है वो कहा जाता है संस्कृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, बट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। उसके पहले भी संस्कृत स्क्रिप्ट थी, अगर नहीं थी तो पाणिनि जी का अष्टाध्यायी कहाँ से लिख गया। नहीं, पाणिनि से आपका क्या लेना देना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो तो आप बोल रहे हो कि वेदों का भाषा था ही नहीं, तो संस्कृत वेदों का भाषा है, आप अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण है, अच्छा, तो फिर अश्वघोष बुद्ध चरितम किसकी भाषा में है, कौन सी भाषा में है बुद्ध चरित? मोस्ट प्रोबेबली पाली में है। यही तो आपको नहीं जानकारी है ना। संस्कृत जो है वो बुद्धिस्ट की भाषा है, आपकी भाषा थोड़े है। तो पर जैसे बुद्ध तो अंग्रेजी संस्कृत, आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आजकल आप अंग्रेजी में भी लिख लेते हो। उसी हमने तरह जितना से पढ़ा, संस्कृत जो है वो बुद्धिस्ट की भाषा है ना। आप बाद में लिखने लगे, जब बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय जला दिए गए तब भी लिखने लगे उसमें। आप हमने जो जितना है देखें, जो बुद्ध, पुराने सबूत मिले हैं जितने भी, जिसको आप संस्कृत कहने का प्रयास करते हो, भले वो प्रोटो हो, भले वो इनिशियल फॉर्म में हो, वो बुद्धिस्ट का है। जैसे अश्वघोष पहली सदी के हैं, उनकी किताब आज की डेट में मिलती है। बुद्ध चरित आप कहते हो संस्कृत में है, लेकिन वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो वो किताब तो बुद्धिस्ट की है। सौंदर्य नंदन किताब जो है कहा जाता है अश्वघोष का है, वो भी संस्कृत में है। ललित विस्तर संस्कृत में है। जितने विदेश से पढ़ने आते थे वो सब कहते थे कि हम संस्कृत हमको पहले सीखना पड़ता है, व्याकरण फिर नालंदा में पढ़ते हैं, और हमारे सारा बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे गुरु बुद्धिस्ट हैं। तो ये भैया इससे और एक मिनट ध्यान दीजिए जरा। आपका तो कुछ यहाँ है ही नहीं भारत में, आप तो कभी लिखे ही नहीं। बुद्धिस्ट संस्कृत में लिख रहा है, उसके लिखित सबूत मिल रहे हैं, आप लिखे भी नहीं कभी। तो आपने तो सिर्फ कॉपी किया बाद में, आपने अशोका के लैंग्वेज बुद्धिज्म से सीखी है। हाँ बोलिए, क्या अशोका से? अशोका के टाइम पीरियड के बाद से संस्कृत में बुद्धिज्म के जो जितने भी टेक्स्ट है उसको कंपोज किया गया, उसके सम्राट के पहले का आप सबूत लिखित दिखा दीजिए ना, या उनके समय में ही कोई ब्राह्मण का लिखित सबूत दिखा दीजिए एक बात संस्कृत का, बताइए, जिससे पता चले। एक बात
पाणिनि जी का जो डेटिंग निकल के आता है अष्टाध्यायी का, वो कौन है सी जगह पे थे पाणिनि? नॉर्थ ईस्ट के थे प्रोबेबली, नॉर्थ ईस्ट के थे? मोस्ट प्रोबेबली, श्योर अबाउट दैट, बट हाँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो भाई? पाणिनि जो है भारत में जब ह्वेन सॉन्ग आए थे, फहियान आए थे, तो ये हाँ, लोग भारत के पश्चिमी इलाकों से होते हुए आए थे, और आज का जो पाकिस्तान है वो क्षेत्र है पाणिनि का, समझ रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट, आज का नॉर्थ, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है, वो नॉर्थ, वो वेस्ट, पश्चिमी भारत के पश्चिमी इलाके कहे जाएंगे वो, हाँ नॉर्थ ईस्ट वही नहीं मैं बोल होता। रहा हूँ, नॉर्थ हाँ, वेस्ट, तो गलत हाँ, बोला। नॉर्थ वेस्ट में तो आप सोचिए कि जो गंधार के जो इलाके हैं वो पाणिनि का क्षेत्र था। अब एक बात बताइए, अगर सम्राट अशोक से पहले थे क्या पाणिनि? सम्राट अशोक से पहले, ऑब्वियसली पहले थे, उनका जो हमारे पहले थे। उस, तो एक बात बताइए, सम्राट अशोक ने पाकिस्तान गंधार क्षेत्र में दो दो इंस्क्रिप्शन लिखवाए मनसेहरा में, हाँ और उसमें लिपि प्रयोग की थी उन्होंने, खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि प्रयोग की थी। हाँ भाषा हाँ में प्रयोग किया था उन्होंने धम्म लिपि, वो मतलब ग्रीक की जो लिपि है वो भी, और वो खरोष्टी खरोष्टी लिपि थी, अरामाइक भी प्रयोग किया था। अब आप एक बात बता दीजिए कि वहां तो उन्होंने संस्कृत का प्रयोग ही नहीं किया। अगर जिस क्षेत्र में, अगर पाणिनि का क्षेत्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था, आपका काल्पनिक चाणक्य भी उस समय था जो तक्षशिला में पढ़ाता था, और उस क्षेत्र के लोग जो हैं पढ़ रहे थे धम्म लिपि या ग्रीक लिपि, तो क्षेत्र में ना आप संस्कृत का नामो निशान था। सुन लीजिए, आप एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सम्राट अशोक जो है जब अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे तो वो उस भाषा में लिखवाते थे, उस लिपि में लिखवाते थे, अब पत्थर पे लिखवा के बीच में गड़वाते थे ताकि हर एक आता जाता व्यक्ति पढ़ सके। तो वहां पे न संस्कृत का कोई ट्रेस मिला, ग्रीक का मिल गया, ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि ग्रीक लोगों का भी कब्जा था उधर को, तो उनकी लिपि मिल गई, भारतीयों की भी मिल गई, खरोष्टी भी मिल गई, उस क्षेत्र में खरोष्टी चलती थी। तो आपका संस्कृत किस में था भाई उस समय? आपके पाणिनि थे तो? आपको, हमें सबको पता है कि संस्कृत जो भाषा थी वो, उसको एम्फसाइज ज्यादा करा जाता था, वो हायरार्किक लोगों के लिए था, ब्राह्मण वगैरह के लिए था, और नॉर्मल पीपल हम्म। वो यूज नहीं करते थे। एंड पाली वगैरह जो अच्छा था, अच्छा पाली अच्छा या फिर अच्छा अच्छा। खरोष्टी जो तो भी ये था, कैसे वो कैसे रीजनल जन्म, तो कैसे ये अस्तित्व में था ये, जब आपके बड़े लोग इस्तेमाल करते थे? जैसे आज की डेट में भारत में जो एलिट क्लास है वो कौन सी भाषा प्रयोग करता है? अंग्रेजी भी करती है, हिंदी भी करती है, लोगों वैसे थोड़ी ना बोला जाता है वैसे भी। अंग्रेजी करता है और हिंदी करता है। तो जब कहीं बोर्ड लगाया जाता है तो एक जगह अंग्रेजी लिखा होता है, दूसरा हिंदी या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होती है, यही होता है ना। एलिट वर्ग का खास ध्यान रखा जाता है। तो सम्राट अशोक तो खुद एलिट वर्ग में थे। वो जब ग्रीक भाषा प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय भाषा प्रयोग कर रहे हैं, लिपि भी प्रयोग कर रहे हैं, जब ऑलरेडी द्विभाषीय अभिलेख लिखवा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक अरे भाषा जो है एलिट वर्ग की है। सुनिए ध्यान से, आप सुन नहीं रहे हैं। जब भी द्विभाषीय वहां पे प्रयोग करने का मतलब ही यही था कि एक भाषा जो है एलिट क्लास के लिए है और दूसरा कॉमन लोगों के लिए है। तो उन्होंने दोनों प्रयोग किया, लेकिन आपको संस्कृत का नामो निशान तब भी नहीं है सम्राट अशोक के समय। तो हम कैसे मान ले कि पाणिनि नाम का कोई व्यक्ति या संस्कृत भाषा उनसे पहले थी, काल्पनिक चाणक्य तब था, वो भी संस्कृत में लिखता पढ़ता था। कौन से एलिट के लिए भाई? दो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, आप जाकर पढ़ लीजिए, द्विभाषीय है अभिलेख वहां पे उनका, लेकिन दोनों में से आ, संस्कृत का नामो निशान नहीं है। मनसेहरा। सुनिए, आप यदि ये कह रहे हम्म। हैं कि संस्कृत नहीं था, तो आप हम्म। बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस को आप चैलेंज कर रहे हैं। सबूत दिखा या दीजिए, फिर सबूत दिखा दीजिए, सम्राट अशोक के पैरेलल में कहीं पे भी संस्कृत में लिखा कुछ मिल गया हो। डॉक्टर दिलीप कुमार चक्रवर्ती जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक है, उनका हम्म। पेपर निकलता है, उस हम्म। रिसर्च पेपर में वो प्रोबेबिलिस्टिक वे में ये कहते हैं कि यदि हम्म। भारत का हिस्टोरिक एज 300 बीसी में स्टार्ट हो रहा है, हम्म। 304 कॉमन एरा में स्टार्ट हो रहा है अशोक के टाइम से, हम्म। तो फिर इससे पहले संस्कृत के इंस्क्रिप्शन जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो कैसे लिखा गया, यदि हिस्टोरिक एज हो रहा है। इफ यू नो हम्म। अबाउट हिस्टोरिक एज जो होता है उस पे जो मतलब स्क्रिप्चर है, हाँ। स्क्रिप्चरल मिल जाते हैं, और यदि हम्म। स्क्रिप्चरल प्रूफ अशोक के टाइम से मिल रहा है तो अष्टाध्यायी 600 अब्द में कैसे लिखा गया उसके बाद। हम्म। नॉट ओनली ही, हाँ, अब एक मिनट, आपके जो चक्रवर्ती है ना वो दरअसल आपकी ही खाल खींच रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तुमने गपोड़ फैला रखा है कि 600 बीसी में लिख दिया गया, उसका सबूत है नहीं, और ये जब लिखवा रहे हैं इस भाषा में, इसका मतलब कि इनका सबूत मिल रहा है, तुम्हारा नहीं मिल रहा है, तुमने गपोड़ फैला रखा है, झूठ बोल रखा है। तो आपका फिर आप सबूत भी एक तो बात होना बताओ। चाहिए। आपके अष्टाध्यायी का तो आपने एज्यूम कर लिया ना, अपने आप मान लिया है कि 600 बीसी में था, पहले 700 बीसी मानते थे, फिर 400 बीसी में आए, कुछ 300 बीसी में, आपने खुद से मान लिया है, सबूत थोड़े मिला है। आप अष्टाध्यायी की नाम एक जगह मुझे दिखा दीजिए, कहीं भी उसका कुछ भी लिखा हुआ मिला हुआ, कहीं भी। वेंस अष्टाध्यायी नाम 11वीं सदी तक भी उस किताब का नहीं था पाणिनि के,
समझे? आप ये जो क्लेम कर पाणिनि रहे के हो आप भारत में आया था अलबरूनी, समझे? हम्म, उससे बढ़िया इतिहासकार कोई आज तक भारत में नहीं हुआ है जिसने इतने डिटेल्स में इतनी गहराई में लिखा हो। अलबरूनी ने भारत में कौन सी भाषा, कौन सी लिपि कब से चली आ रही है उसके बारे में पूरे डिटेल्स में लिखा, समझ रहे हैं? और उसमें उसने इस बात का भी जिक्र किया कि चौथे नंबर पे पाणिनि थे और पाणिनि का किताब का नाम पाणिनि की ही किताब कही जाती थी, अष्टाध्यायी नाम तब भी नहीं था। और उनसे पहले उसने 3 बुद्धिस्ट के व्याकरण का नाम लिया था, जो उससे पहले 3 व्याकरण बुद्धिस्ट ने बनाए थे, उसका आगे एक्सपेंशन कर रहे थे पाणिनि, और फिर पाणिनि का एक्सपेंशन बुद्धिस्ट कर रहे थे, यानी पाणिनि भी बुद्धिज्म से ही रिलेटेड थे, आपके नहीं है कोई अलग से, समझ रहे हैं? आप आप ध्यान से बोल रहे हैं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात को। और भी और चक्रवर्ती साहब और भी सबूत देंगे ना वो कि पाणिनि का कहीं सबूत मिला है, कहीं भी बता दीजिए। एक बार नहीं देखें, अपने मन से मान लिए कि 600 बीसी में पाणिनि था, सवाल यह है कि कैसे माना आपने, इसका आधार क्या है? सम्राट अशोक 2300 साल पहले थे, इसके लिए उनका लिखित सबूत मिलता है, तब हमने माना, समझ रहे वैसे हैं? मिलता है, लिखित सबूत का मैच कराया गया क्योंकि उनके अभिलेख थे, उस पे मिस्र के राजा का नाम था, साउथ के कई राजाओं का नाम था, तो अलग अलग देशों के राजाओं का नाम था, तो उन लोगों के टाइम पीरियड, अलग अलग देशों के राजाओं के टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड सब मैच कराया गया, तब पता चल गया इस सदी से इस सदी तक ये थे, मैच कर गया। उसी तरह से जब आप ये मानोगे कि पाणिनि भी 600 साल बीसी में थे, 500 साल बीसी में या 400 साल बीसी में, तो आपको उनका भी कोई लिखित सबूत या कोई ऐसा सबूत दिखाना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि उस समय थे। ऐसे थोड़े ये होता है कि कोई का मुंह उठाया, अब मुंह में गोबर गोमूत्र डाल दिया, पचाक दे थूका, 500 बीसी ल पाणिनि, 500 बीसी ल 600 बीसी, 700 बीसी, वो चल रहा, गप्पा चल रहा है भाई। मुंह में जो पंचगव्य आया वही उठा के थूक दिया, इतना साल बीसी में ये था बाय डिफॉल्ट, महाभारत इतना सौ बीसी में था बाय डिफॉल्ट। उसके लिए सबूत होता है, कुछ लिखा होता है, कुछ कहीं पे ट्रेसेस मिलते हैं, पुरातत्व मिलता है, तब जाके कहा जाता है ना कि इनके आधार पर ये हुआ। तो आप पाणिनि का बताइए क्या सबूत मिला जिससे आप सोच रहे हैं कि 600 बीसी में था, बोलिए। ये जो हिस्टोरियंस कह रहे हैं उनके बेसिस पे ही हम कह रहे हैं, उसके बाद ऑथर स्मिथ भी कह रहा है तो उनके एक मिनट, एक मिनट, हिस्टोरियंस भी कहेगा, वो सबूत देगा ना, मुंह खोल के शब्द को पढ़ने से थोड़े होता है, वो भी सबूत देगा किस आधार पर। वो तो क्वेश्चन उठा रहा है, सबूत थोड़े दे रहा है, क्वेश्चन उठाना सबूत नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ अलबरूनी का, 11वीं सदी का अलबरूनी क्या लिख के गया है, आप देखें ना, आप जब हिस्टोरिकल आप नोट्स देख ही रहे हैं तो ये देखिए 13वें चैप्टर में लिख के गया ये देखिए, 13वां परिच्छेद, व्याकरण तथा छंद संबंधी साहित्य। अब इसको आप देखेंगे तो बड़े डिटेल्स में बताया है कि भारत में व्याकरण छंद जो है क्या क्या चलते हैं। तो इसने बताया, चौथे नंबर पे पाणिनि को बताया और बोला पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका नाम है, व्याकरण की किताब थी, तो उसने बोला कि पाणिनि का जो किताब है उसका रचयिता जो पाणिनि है उसी के नाम पे ये किताब है। अष्टाध्यायी नाम नहीं था तब, अष्टाध्यायी नाम इन लोगों ने बाद में खुद से बना के लिख दिया है। उसका नाम था एक्चुअल में पाणिनि अपने रचयिता के ही नाम पर। इससे पहले साकट था, साकट से पहले चांद्र था, ये सब। चांद्र कौन है? देखिए एक बौद्ध भिक्षु था। तो पाणिनि कुछ और थोड़े किए थे, यही सब का कॉपी पेस्ट चल रहा था आगे। देखिए ना, पहले ऐन्द्र जो था वो बुद्धिस्ट, जो तथागत बुद्ध थे उनकी जो त्रिपिटक थी, उनका जो व्याकरण था उसको ऐन्द्र कहा जाता था। इत्सिंग लिख के गया है, एल्ब्रूनी भी लिख के गया यहाँ पे। फिर दूसरा बताया चांद्र, उसका एक्सपेंशन किया चांद्र, वो जो बौद्ध भिक्षु था, एक्सपेंड किया। तीसरे नंबर पे साकट आया, ये भी शमनी था। फिर इस साकट के बाद से आए पाणिनि, पाणिनि ने फिर उसको एक्सपेंस किया। इस तरह से व्याकरण आगे बढ़ रहा था। उसके बाद से कातंत्र आया, फिर शशि देववृत्ति आया, फिर दुर्ग की वृत्ति आया, फिर शिष्याहिति वृत्ति आया, समझ रहे ना? इस तरह से ये लगातार बढ़ रहा था व्याकरण। आपको क्या बताया क्या है? पाणिनि पहला था और पाणिनि ने संस्कृत बना दिया, अब पाणिनि से संस्कृत व्याकरण शुरू हो गई। आपको बताया नहीं गया कि पाणिनि से बहुत पहले सब बुद्धिस्ट लगातार चले आ रहे थे, इन्हीं का एक्सपेंशन कर रहा था पाणिनि। आपको ये नहीं सो पढ़ाया गया ना? आपका ये भी बोलिए। क्लेम है जो सिद्धार्थ गौतम है उनके टाइम पे उन्होंने, हमने जितना पढ़ा है उनके अनुसार हम्म। वो संस्कृत को डिक्लाइन करे थे, पाली को उन्होंने प्रेफर करा था, डिक्लाइन नहीं करे थे मतलब पाली को प्रेफर करा था, एंड अपनी जो प्रीचिंग्स है उन्होंने पाली में दिया था। उस टाइम पे भी संस्कृत होता था। वो भी हिस्टोरियंस की ही क्लेम है, मेरे क्लेम नहीं है जो तथा। क्लेम सबूत नहीं होता, आप याद रखिए, क्लेम सबूत नहीं होता। क्लेम आप देखेंगे ना तो आप जिसको इतिहासकार समझते हैं, हम तो उसको इतिहासकार भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं पंचगव्य खाने वाले हैं सब, सुरती खैनी तंबाकू खाते हैं सब, कहीं
पचाक से मुंह से थूक देते, ल 5,000 महाभारत मान लो। बताइए, ये बीबी लाल जो है उसको एएसआई का डायरेक्टर बना दिया गया, खुदाई करने के लिए उसको दिया गया, तो उसको एक मिला पेंटेड ग्रेवियर, एक घड़ा मिला, कह रहा है वैदिक काल है। गुरुक से हमने पूछा वैदिक काल का क्या सबूत मिला, कहता है पेंटेड ग्रेवियर मिला। तो हम कहें, बोले कि पेंटेड ग्रेवियर मिला तो ये कैसे साबित हुआ वैदिक काल? तो कहता है चूंकि वो घड़ा है और वैदिक काल में भी एक घड़ा है। तो हम कहें उसमें घड़ा तो है, लेकिन उसमें तो अरुण और मित्र अपना वीर्य डाले थे, जिससे अगस्त और वशिष्ठ। कह रहा है हाँ घड़ा है ना उसमें, बस यही घड़ा है, बस यही वैदिक काल है। ये सबूत होता है? बीबी लाल जो आप है घड़ा देख के बोल रहा है वैदिक काल है, एक ये सबूत आपका होता है? आपसे एक मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछे कि ये जो हम्म 1500 बीसी से लेके जीसस के जन्म तक का जो समय काल हम्म है, इसको आप क्या बुद्धा काल बोलते उसको कहते हैं। बुद्ध के पूर्व जो बुद्धिज्म चला रहा था, पूर्व बुद्ध की सभ्यता जो चली आ रही थी, बट वो है। उसके उस समय में भी हमारा सिद्धार्थ बुद्ध पैदा हुए थे, 500 बीसी में हमारे सिद्धार्थ बुद्ध पैदा हुए थे। 500 तो 600 बीसी आप मान लीजिए, 600 बीसी में वो पैदा हुए थे। हाँ, तो प्री बुद्धा काल उससे कैसे कह सकते हैं आप? तो मैं तो बोल रहा तो हूँ पूरा उनसे 1500 से जीरो था। उनसे पहले पूर्व बुद्ध थे ना। बुद्ध उनसे से पहले पहले थे। 27 बुद्ध हुए हैं ना, उनसे पहले, बुद्ध से पहले आप 27 बुद्ध हुए हैं। आप हाँ, देखें, बात चल रही है तो सबूत की चलेगी ना। आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आप ये हमसे पूछिए कि मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। जैसे आपसे मैंने पूछा वैदिक काल का कोई सबूत है, कोई आप, एक्सकवेशन, कोई सबूत मिला है? आपको डाउट आप था, तो आपको डाउट था बोलिए। इसलिए आपने पूछा। मुझे डाउट नहीं है, मुझे नहीं पता है नहीं, इस बुद्धों आपको के बारे में। डाउट नहीं, आपके पास सबूत ही नहीं है। असल में आपके पास सबूत ही नहीं है, एक भी सबूत अभी तक आपने नहीं दिया। आप बस बोल रहे हैं क्या उसने गपोड़ दिया, वो खोला मुंह गपोड़ दिया, यदि नहीं था। आप ये सब इस आपने कहा, क्या कहा, एक चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि चक्रवर्ती करा यदि 600 बीसी में पाणिनि ने अष्टाध्यायी कैसे लिख दी। अब हम कह रहे हैं भाई चक्रवर्ती, अगर तूने ऐसा कहा है तो तू हमको ये बता दे कि कैसे तुझे पता चला भाई 600 बीसी में वो लिख दिया था, उसी का सबूत दे दे। हाँ, सबूत की बात चल रही है ना। अगर आप सबूत नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा? आपको सबूत देना पड़ेगा। बिना सबूत दिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस समय लिख दिया, उस समय लिख दिया। हम आपको सबूत दिखाते हैं। सबूत क्या होता है? हमने जब कहा कि उनसे पहले कौन था, इसके सबूत हैं। ये देखिए, ये रिसर्च पेपर है, इसका एक्सकवेशन हुआ है। ये एक्सकवेशन आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। इस रिसर्च को किया था जियोवानी वेर्दी ने। एक्सकवेशन है तो गोती हुआ। और इसमें इन्होंने क्या बताया था, बोला कि इन्होंने फाहियान के, वेनसोंग के नोट्स पढ़े हैं, सम्राट अशोक के किताबें वो पढ़ी हैं, अभिलेख पढ़े हैं, और इनको पता चला कि सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में कोणागमन बुद्ध का जिक्र किया है। अब बोला है कि उनका जो स्तूप था उसका ये फिर से निर्माण करवाए थे, पुनर्निर्माण करवाए थे, मरम्मत करवाए थे। अब बड़ा कर दिए थे, दुगुना बड़ा। तो उन्होंने उस स्तूप को, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं अपनी बात रख लूं, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि उस स्तूप की खुदाई करवाई कि देखते हैं ये स्तूप कितना पुराना है। और सम्राट अशोक का वहां पिलर भी था। तो ये देखिए, ये स्तूपा है। तो इस इंस्क्रिप्शन, इस जो रिसर्च किया इन्होंने, इस रिसर्च में इन्होंने एक्सकेवेशन, उसकी डेटिंग, ये देखिए ये साइट थी, ये खुदाई किया। यहाँ पे पिलर था सम्राट अशोक का, और इधर को सब स्तूप था। तो जब इसकी खुदाई की है, देखिए ये पूरा ये रिपोर्ट निकाले हैं, कितने कितने लेयर में खुदाई हुई। ये जब खुदाई हुई तो उसका निकाला गया कितना पुराना था। ये देखिए कैलिब्रेटेड रिजल्ट्स, ये सिग्मा लगाया गया है प्रोबेबिलिटी का, कितना कितना पुराना हो सकता है। ये 815 बीसी भी पुराना हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये कहाँ पे इसकी रेफरेंस डेटिंग जो है, ये देखिए, ये सबसे नीचे पढ़िए, ये दिख रहा है आपको? हाँ, क्या लिखा है? डेटिंग ऑफ चारकोल सैंपल फ्रॉम। लेयर 86। ठीक है, हम मान लेते पूरा हैं। पूरा पढ़ लीजिए ना, क्या लिखा है उन्होंने। Dating of charcoal sample from layer 86 CA 800 BC beta analytic radiocarbon dating in laboratory नियम। हाँ, ठीक है। उसपे तो उसपे ये उसपे देखिए, हम अमेरिका से इन्होंने उसकी डेटिंग कराई कि वो जो स्तूप बना है उसके नीचे जो दफनाया गया है वो कितना पुराना है, उसका ट्रेस कितना पुराना है। तो उसका इन्होंने निकाल लिया और पता चल गया कि वो जो है 800 बीसी, यानी बुध से भी 200 साल 300 साल पुराना है। यहाँ से पता चला कि उन्होंने गलत नहीं कहा था कि ये पूर्व बुद्ध की जगह थी, यहाँ पे हमने स्तूप बनवाए, दुगुना बड़ा बनाया, हमने इसकी मरम्मत कराई। तो ये इस एक्सकवेशन से इस बात की पुष्टि हुई कि बुद्ध से पहले पूर्व बुद्ध थे, और 800 बीसी में भी एक पूर्व बुद्ध थे जिसके ये लोग स्तूप बनवा रहे थे, मैं मरम्मत करवा मैं रहे थे। इसी तरह से आप कोई ऐसा सबूत दिखाइए, कोई एक्सकवेशन का, कोई जिसकी कार्बन डेटिंग, कोई भी डेटिंग हुई हो, जिससे ये पता चले कि आपकी
कोई सभ्यता पहले थी और वैदिक काल कोई था और इस तरह के आपके कोई ऋषि मुनि मिल गए हों, कोई ऐसा व्यक्ति जिन ऋषियों की आप चर्चा करते हैं वेद में, उन किसी ऋषि का कहीं जिक्र मिल गया हो, वो बताइए आप हमें। देखिए, जितने भी संस्कृत के ऋषि मुनि जितने भी आए हैं वो 600 कॉमन एरा में आए हैं, 600 कॉमन एरा के बाद 600 आए हैं। कॉमन एरा में मतलब छठी सदी में? छठी सदी में वो आए हैं, उसके बाद आए हैं। मैं उस पर विवाद नहीं कर कौन सकता। छठी सदी में मैं कौन सी पहले लिपि में लिखते थे फिर ये? छठी सदी में मतलब जीसस के जन्म से पहले नहीं, जीसस के जन्म के बाद आए हैं। हाँ वही आ, छठी सदी में अगर आए हैं आपके संस्कृत के कवि, तो उनको संस्कृत अचानक से मिल कहाँ से गया? संस्कृत तो बुद्धिज्म का था, बुद्धिस्ट लोग उसमें लिखते पढ़ते थे। मान लेते हैं, और मान आपके लेते आपके किसी संस्कृत किताब में तो उस लिपि का जिक्र ही नहीं है, भारत के प्राचीन लिपि का। तो मान आप लेते हैं। कैसे पता चला आज बताइए? तो पहले फिर वैदिक काल कैसे 3500 साल पुराना हो गया फिर? हिस्टोरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, मेरा क्लेम नहीं है, हिस्टोरियंस का क्लेम है। आपका हिस्टोरियन का भी बड़े गजब गजब के है ना, एक कोई चक्रवर्ती है, कोई दुबे है, कोई चौबे है, छब्बे है, जनेऊधारी है ना आपके सारे अरे इतिहासकार थोड़े जनेऊधारी होते है। हैं। अरे 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 ये जनेऊधारी सब जैसे है, और हम्म वो पीएचडी धारी भी तो है, पीएचडी का डिग्री भी तो है आपके पास। आपके पास है पीएचडी की डिग्री? नहीं, हमारे तो पास नहीं है, नहीं है इसलिए। तो सुनिए ना, तो आप जाइए 2-3 लाख रुपया दीजिए, आपको भी मिल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है भाई? आपको पीएचडी डिग्री लेनी है, कहीं पे एडमिशन ले लीजिए, 2-3 लाख रुपया दे दीजिए, 1-2 साल बाद आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कहिए, बस उसके पहले आप जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कहीं पे ले लीजिए ना, बैठे हुए हैं सब, दुकान तो खोल खोल के बैठे हुए हैं, एक जगह कहीं अप्लाई कर दीजिए, देखिए आपके पास 50 कॉल आ जाएगा, आजा भैया ले ले एडमिशन, ले ले एडमिशन, हम दे रहे हैं डिग्री, हम दे रहे हैं डिग्री। कौन सी बड़ी बात है भाई इसमें? भारत में इतना जो डॉक्टर बना के घूम रहे हैं सब, ये कौन से जो है बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से पीएचडी किए हुए हैं सब हैं? और आपके यहाँ पीएचडी का कैसे चल रहा है? इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कैंडिडेट जाते हैं, सुन लीजिए बातें सुनिए ना पहले, और वो होता है इंटरव्यू होगा, और जो जान पहचान का होगा उसको ले लेंगे। बाकी टैलेंटेड लोग बने हुए रिटर्न में खूब बढ़िया मार्क्स ला ला के घूम रहे हैं आज तक, उनको कोई लेता ही नहीं है। एक बात हम्म बताइए, हम्म आपने बहुत लोगों को डिक्लाइन करा, आपने बहुत लोगों को क्रिटिसाइज, डिक्लाइन, हम बहुत। डिक्लाइन और क्रिटिसाइज की बात नहीं कर रहे, हम सबूत की बात कर रहे हैं। जो बात ठीक होगी है, सबूत के साथ होगी। वो कह ठीक है, दिया, ठीक है। मुंह खोल दिया, उस शब्द को पोड़ दिया, ये सबूत है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। अरे अरे ठीक है, आपके मैं भावधारा को समझ रहा हूँ, हम सब समझ रहे हम्म हैं। बस मेरे मन के हम्म एक विवाद है, एक द्वंद है। आपने जैसे कि बोला कि पूर्व बुद्धिस्ट काल जो था उसे 1500 बीसी से लेके जो हमारा जीरो तक है, मतलब जैसे इसके जन्म तक के समय काल को पूर्व बुद्धिस्ट काल कह सकते हैं। तो ये पूर्व और पश्चात, इसके बीच में जो जीरो है वो कौन है, वो कौन सा बुद्धा क्या है क्या जिसको हम क्या जीरो चीज जीरो है? पकड़े। नहीं क्या जीरो है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। अभी जैसे कि किसी भी चीज को आप पूर्व या फिर पश्चात तभी कह सकते हैं जब मिडिल में कुछ हो। हम्म यदि आप पूर्व बुद्धिस्ट काल हो कह रहे हैं तो हाँ बीच पश्चात बुद्धिस्ट में, काल तो बीच ये में। 800 बीसी में जो ये कोणागमन बुद्ध दिख रहे हैं, 800 बीसी में ये कौन है? ये भी दिखा दूं? चलिए, ये तो आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ सम्राट अगर अशोक जो है। अभी ये देखिए 800 बीसी में उसका वो तो सबूत देखेंगे, मिला आपको कार्बन डेटिंग का। अब ये मैं एक दिखा रहा हूँ 2200, आज से 2300 साल पहले का इंस्क्रिप्शन। देखें, जब भी किसी चीज का सबूत होता है ना, तो उसके सबूत लगातार मिलते हैं। तो 800 बीसी का कार्बन डेटिंग से पता चला 2300 साल पहले लिखित ये निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है सम्राट अशोक का। और इसमें क्या लिखते हैं, टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है? देवान पियन पियदसीन लाजिन चुदस वसा विसितेन बुधस कोना कमनश थूबे द्वितीय बढ़िते। बुधस कोना कमनश यानी कोणागमन जो बुध हैं उनका थूबे, थूबे कहते हैं जो स्तूप होता है पाली में, तो उसका जो स्तूप है द्वितीय बढ़िते, दुगुना इसको बढ़ा दिया या दोबारा बना दिया, जो भी इसका मतलब आप समझिए, ये यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है। तो सम्राट अशोक जब ये बात कहते हैं अपने इंस्क्रिप्शन में, तब इतिहास जो एक्सकेवेशन करने वाले थे उन लोगों का दिमाग घुमा कि सम्राट अशोक ने अगर कहा है कि दोबारा बनवाए हैं या दुगुना बनाए हैं, यानी पहले से स्ट्रक्चर मौजूद होगा। खुदाई करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, खुदाई एक करवाते गए तब जाके आपको 800 बीसी मिलता है। इससे ये पता चलता है कि कोणागमन बुद्ध जो है 800 बीसी में थे। तो आपने जो कहा ना कि पूर्व में अब बाद में, तो बीच में कौन था? तो एक तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा रहे हैं कि कोणागमन बुद्ध का 800 बीसी, हम तो आपको तो आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, अब सुनिए कुछ और लोगों का भी दिखा देते हैं। ये एक एक कोणागमन बुद्ध आपको मिल गए, एक तो एक ये मिल सेकंड, गए ना। हाँ एक बोलिए सेकंड, जैसे बोलिए। ये जितने भी आपने इंस्क्रिप्शंस दिखाए, ये वाला हम्म एंड जो आपने हम्म भारत सरकार ने जिसको यूनेस्को को जो प्रेजेंट करा था वो वाला, एंड आपने बीच में एक हम्म रिसर्च पेपर दिखाया था बुद्ध के ऊपर, वो क्या हम्म आप हमें हम्म पर्सनली प्रोवाइड करा
सकते हैं, या फिर हम कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वो करने के लिए हाँ उस पे? हाँ, आप कहीं कहीं से भी आप ऐसा कीजिए, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन कहीं से किसी भी किताब से डाउनलोड कर लीजिए, निकाल लीजिए सम्राट अशोक का निगाली सागर इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है, 4-5 लाइन ही तो लिखी हुई हैं, मिल जाएगा इसमें। हाँ और हाँ, वो ठीक है। जो जियोर्दानो ब्रूनी वाला था उसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ऊपर जो लिखा है उसको आप जो है पढ़िएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको रिसर्च पेपर, कौन सी बड़ी बात है। नाम बताइए रिसर्च पेपर का, थोड़ा सा नाम यदि आप बता देते। आप जैसे डिबेट खत्म हो ना, पीछे थोड़ा करके देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ था, वही टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। कोई नई बात नहीं है, बार बार ओके रिपीट मत करवाइए, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसको रिपीट मत करवाइए। तो आपने देखें यहाँ ओके पे ओके। दो बातें हुई, आप आए थे ये कहने कि वैदिक युग को आप कैसे नकारते हैं, आप कोई एविडेंस नहीं दे पाए, लेकिन उस बीच में हमने आपको कुछ एविडेंस दिखा दिए जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके सारा इतिहासकार, अच्छा बताइए, आपका चक्रवर्ती कभी इसका जिक्र किया है क्या कि खुदाई में पूर्व बुद्ध के सबूत मिल गए 800 बीसी में? उन्होंने उन्होंने नहीं जिक्र करा है, बट दूसरे इतिहासकारों नहीं ने जिक्र करा करेगा। है। अब जेम्स आप बता प्रिंसेप की दीजिए तरह। किस इतिहासकार ने आपका जिक्र किया है कि पूर्व बुद्ध, बुद्ध से जेम्स पहले पूर्व बुद्धों के सबूत मिले हैं, बताइए। ये नहीं, ये जो इंस्क्रिप्शन आप दिखा रहे हैं, पाली का इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक का, इसके क्या नाम है, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप करके थे, 1887 में उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन में भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने उन्होंने इनके बारे अच्छा, में लिखा जब है। तक ये नहीं पढ़ा गया था तब तक भारत में कौन सी भाषा पुरानी मानी जाती थी? संस्कृत। संस्कृत। किस आधार पे? 1500 बीसी के ऋग्वेद के आधार में, ऋग्वेद फिर बीसी में आया है, बीसी बिफोर कॉमन। 1776 में, 1776 में जब न गुप्त वंश का अभिलेख पढ़ा गया था न मौर्य वंश का, यानी 5वीं सदी का अभिलेख पढ़ा गया है 1818 में फ्लीट द्वारा। 1818 में सोचिए, हाँ 1818 तक में गुप्त वंश का, उससे भी पहले जॉन विलियमसन एसाइटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे या हाँ। उससे जो रिलेटेड थे, उन लोगों ने संस्कृत को बाय डिफॉल्ट सबसे पुराना मान लिया था। बाद में पढ़ा गया गुप्त वंश का अभिलेख 1818 में, तब लोगों को समझ में आया, अरे यार ये तो अभी गुप्त वंश में 5वीं सदी में अभी संस्कृत पूरा डेवलप नहीं हुआ है, प्रॉपर नहीं डेवलप हुआ है, हम मान लिए थे बहुत पुराना। उसके बाद से जब पढ़ा गया सम्राट अशोक का 1837 में, तब पता चला अभी क्या 300 साल पहले संस्कृत ही नहीं था, यहाँ के राजा पाली पकित लिखवा रहे थे, कि दिमाग हिल गए। लेकिन आज तक गोबर गोबुद्धि गोमूत्र वालों का आज तक दिमाग नहीं हिला, उन सबका दिमाग हिल गया, आपका दिमाग आज तक नहीं हिला। अभी भी ये सब वही एशियाटिक सोसाइटी जो बिना किसी इंस्क्रिप्शन पढ़े हुए ब्राह्मणों के गपोड़ गप्पो करके संस्कृत आदि भाषा है पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकलाएं, वो जो गप बनाई गई थी वही ढो रहे हैं आज तक। आपके चक्रवर्ती हो चाहे दुबे चौबे नब्बे छब्बे हो, सब वही ढोए जा रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी का, जो बिना इंस्क्रिप्शन खोजे पढ़े ही जो मान लिया था उन लोगों ने, विलियमसन ने, वही चीज को। कैसे आप इतिहास पे फाइट कर पाएंगे? मॉडर्न रिसर्च को कैसे नकार पाएंगे? आप लोग हमें ही नकारने पहुंच जाते हो। ये भी मैं भी जिनकी बात कर रहा हूँ, जेम्स प्रिंसेप से लेके वो क्या नाम है, आर एस शर्मा से लेके चक्रवर्ती जी जो हम्म है, उस जितने भी हम्म इतिहासकार हैं वो भी मॉडर्न एरा के ही रिसर्च हिस्टोरियंस हैं। तो हिस्टोरियन है तो बता दीजिए ना कि जब बिना किसी, आप उस चीज को कैसे सही मान रहे हैं जो बिना किसी इंस्क्रिप्शन पढ़े ही जो पहले से ही बना लिया गया था थियरी, क्योंकि उसी वो को लेके आज पॉपुलर तक आप है, चल रहे देखिए हैं। देखिए देखिए पॉपुलर नहीं वो है, उसको आउटडेटेड कहा जाता है। आज की डेट में नोकिया 360 जो है लेके आप घूमिएगा, कहिएगा कि आउटडेटेड भैया ये सब जो है आउटडेटेड। सैमसंग के, एक मिनट, आप कहिएगा कि ये जो है सैमसंग के मोबाइल जो नए नए आ रहे हैं, एप्पल के जो नए नए मोबाइल आ रहे हैं, इनकी तुलना में सैमसंग वाला जो है जिसमें ना कैमरा है, ना स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट चलता है, ये वाला सबसे बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया है, चलेगा ऐसे? अरे दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आप कब तक आउटडेटेड थियरी जो कब की रिजेक्ट हो चुकी है? देखिए न्यूटन्स ने भी कुछ बातें कही थी जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है गैलीलियो यार। कोपरनिकस ने भी कई बातें कही थी जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। आप लोग रिजेक्टेड थियरी को ही पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं, बताइए। हम नहीं पकड़ के बैठे हैं, भारत सरकार तथा स्टेट। भारत सरकार का तो मजबूरी है ना, वोट मिलेगा ना उससे, उसी से तो पूरा तो खेल चल स्टेट रहा लेवल है, पे उसी से तो। एक अच्छा, बात आप बताइए। आते किस में हैं, किस में? ओबीसी एससी एसटी जनरल किस में आते हैं? ब्राह्मण तो नहीं है? मैंने हिंदू धर्म को त्याग दिया है, बहुत पहले त्याग दिया है, तो मैं अच्छा, अपना हिंदू धर्म कास्ट। को त्याग दिया है। हाँ अच्छा, मतलब आप कास्ट। लाला हैं, श्रीवास्तव हैं, यही ना? नहीं 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 नहीं, मैं वो था, हम्म, क्षत्रिय था, मैं कश्यप था, मैं बंगाल से हूँ तो। अच्छा, क्या मतलब बुद्धिस्ट? अरे आप बुद्धिज्म पे आ जाते हैं बार बार घूम नहीं फिर नहीं, के। कश्यप, कश्यप बुद्धिस्ट का ही नाम है ना, जो पूरा नहीं बंगाल एरा है, गया में, बोध गया में उधर का एरा जो हाँ है वो सब लोग कश्यप वाले ही है ना। वही कश्यप तो हाँ तथागत बुद्ध को जाके और वो कर लिए थे, शरण ग्रहण कर लिए थे, उसी दिन होली मनाई हाँ, गई वो थी। अरे ये तो बाद वेन में सॉन्ग हुआ भी था लिख के वो। गया है। हाँ वो आप वेन सॉन्ग को कैसे गलत ठहराइएगा, बताइए? वेन सॉन्ग लिख
के गया कि पूरा जो बिहार झारखंड जो पूरा एरा था उधर कश्यप का बहुत बड़ा प्रभाव था। और जब कश्यप जो है तथागत बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ तो कश्यप जब पहुंचे थे तो उनसे डिबेट हुई, बातें हुई और बुद्ध ने मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका जो इलाज किया, उसके बाद से वो बुद्ध के ही चरण में चले गए। तब से जितने कश्यप वंशी हैं सब के सब तथागत बुद्ध को मानते हैं। तो आज तक आप हम कश्यप कश्यप तो कर रहे हैं, तथागत बुद्ध को भूल गए आप, बताइए। हमारे परिवार में अभी भी, हमारे परिवार में जिस परिवार में रहते हैं अभी भी मूर्ति हम्म पूजा होती है, भगवान हम्म वगैरह का पूजा होती है। तो तो बंगाल तो 16वीं 17वीं सदी तक बुद्धिस्ट था ना, बुद्धिस्ट स्टेट था। आज भी वहां पे अभी तारा देवी को काली दुर्गा बना के ही पूजते हैं, और क्या करते हैं। वो ठीक है, वो अलग बात है। मैं किसी हम्म धर्म का नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। ओवरऑल आज जो आप हमसे डिबेट करने आए थे, इसमें आपने हम क्या देखा? इसमें आपने वैदिक युग पे जो डिबेट हुई, आपने जो बात कही, जिन इतिहासकारों की बात कही, आपने उनके क्लेम को पढ़ा। अब आप खुद सोचिए कि इतिहासकार क्लेम कर रहा है, लेकिन जो इतिहासकार निष्पक्ष होता है वो हर एक चीज की बात करता है कि हम एक क्लेम है, एविडेंस किसका मिल रहा है? पूर्व बुद्ध का। सम्राट अशोक ने पूर्व बुद्ध की बात की, खुदाई हुई तो पूर्व बुद्ध के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। अरे तो वो कभी ये भी तो कह सकता है कि जिस एज में हम वैदिक काल खोज रहे हैं उसमें पूर्व बुद्धों के ट्रेस मिल रहे हैं। जब भारतीय इतनी सी बात भारतीय भी, सुन लीजिए, भारत इतनी सी बात भी अगर कोई इतिहासकार नहीं कह पा रहा है, उसको हम इतिहासकार क्यों मानेंगे, ये बताइए। एक बात मैं बता रहा हूँ कि भारत के इतिहासकार, मैंने बोल दिया चक्रवर्ती जो थे वो भारत के इतिहासकार है, या फिर आर एस शर्मा जो है वो भारत के इतिहासकार है। बट जो ऑथर स्मिथ है वो तो बाहर के है, वो भी तो लिख रहे हैं पाणिनि के बारे में। अरे तो हम मना थोड़े कर रहे हैं, पाणिनि के तो हम कह ही रहे हैं कि अलबरूनी भी लिख रहा है, लेकिन लिख रहा है ना कि अलबरूनी से पहले जो है बौद्ध भिक्खु लोग ऑलरेडी 3-3 वो व्याकरण बना नहीं गए यार, थे, तो बस उसका टीकाकरण आगे चल रहा था। पाणिनि बस आगे बढ़ा रहा है ना बुद्धिज्म की चीजों को। आपका सबूत देखें, सबूत जो होता है वो हर तरह से होता है, एक ही चीज पे नहीं चिपकना होता है कि वो कह दिया कह दिया कह दिया। आपको एक एक चीज देखनी होती है, आपको पुराने सारे अकाउंट देखने होंगे। अगर आपको 20वीं सदी का कोई व्यक्ति कह रहा है कि पाणिनि इस समय थे, तो उसका आपको एविडेंस देखना पड़ेगा कि क्या उसने फाहियान की जिक्र किया, क्या उसने वेनसोंग का जिक्र किया, क्या उसने इत्सिंग का जिक्र किया, क्या उसने अलबरूनी का अकाउंट देखा कि इन लोगों के समय पाणिनि और उसकी लैंग्वेज की क्या दशा थी, क्या क्यों बुद्धिस्ट में पढ़ाया जाता था और वो सब बुद्ध को मानने वाले थे, क्यों बुद्धिस्ट ही, क्यों उससे पहले जो है वो सारे बुद्धिस्ट ही व्याकरण बना रहे थे, उसके बाद में उसकी टीका भी बुद्धिस्ट ही कर रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था है? कहीं भी पाणिनि ने वैदिक ब्राह्मण था इसका कहीं जिक्र नहीं है। पाणिनि वैदिक ब्राह्मण था इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। आप खुद देखिए, आप बता दीजिए कि कहीं किसी ने कहा हो कि वैदिक ब्राह्मण था, बोलिए। नहीं कहा है, परंतु हम जो नहीं कहा है ना, बोलिए, अब बोलिए। हिस्टोरियंस है वो पाणिनि जी को वैदिक ब्राह्मण ही मानते हैं, वैदिक व्याकरण का मान रचना उनसे देखिए ही। देखिए, मानने में और सबूत देने में अंतर होता है। मानना एक क्लेम है, वो आस्था हो जाती है, जो अंधविश्वास भी हो जाती है। ये सबूत की बात चल रही है ना, हाँ ये सबूत की बात चल रही है ना। हमने आपको जो भी दिखाया, एक जगह भी आप हमें दिखा दीजिए कि वो वैदिक ब्राह्मण था। नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।